क्या सरकारी नौकरी पाने के लिए अब 0 या फिर माइनस अंक भी काफी है? राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी भर्ती को लेकर ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि चाहे पद चपरासी का ही क्यों ना हो, लेकिन सरकारी सेवा के लिए एक बुनियादी स्तर होना जरूरी है। दरअसल मामला राजस्थान 4th क्लास भर्ती 2024 से जुड़ा हुआ है। इस भर्ती में 0 या फिर नेगेटिव अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने सरकार से तीखा सवाल पूछा कि जो अभ्यर्थी 0 या फिर नेगेटिव अंक लाता है, उसे किसी भी पद के लिए उपयुक्त कैसे माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कम से कम न्यूनतम मापदंडों का पालन करना चाहिए, ताकि चयनित व्यक्ति अपना काम संतोषजनक तरीके से कर सके। याचिकाकर्ता विनोद कुमार की ओर से पेश वकील हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया था और परीक्षा में उनके माइनस अंक आए। वहीं उनकी कैटेगरी में कट ऑफ 0 के आसपास रही। ऐसे में उन्होंने तर्क दिया कि भर्ती नियमों में न्यूनतम अंक तय नहीं किए गए हैं, इसलिए माइनस अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति उनको दी जानी चाहिए। और इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति 2 कारणों से हो सकती है, या तो परीक्षा का पेपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्तर से ज्यादा कठिन था, या फिर भर्ती के मानक इतने नीचे रख दिए गए थे कि योग्यता का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोर्ट ने दोनों ही स्थितियों को अस्वीकार्य बताया। सुनवाई के दौरान सरकार न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं करने के पीछे कोई ठोस कारण भी नहीं बता सकी। कोर्ट ने संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव से शपथ पत्र के जरिए ये बताने को कहा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि उनका काम केवल सफल अभ्यर्थियों को विभाग आवंटित कराना है, जबकि नियम बनाने और न्यूनतम योग्यता तय करने की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की है। इस पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कोर्ट ने संबंधित विभाग को अंतिम मौका देते हुए अगली सुनवाई तक शपथ पत्र पेश करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पर आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।